हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। तो आज का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, आप इसे बेहद ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री से जितने भी फैक्ट हैं, एक एक फैक्ट को आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर हम लोगों का मुख्य चैप्टर है प्रधानमंत्री। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को ज़्यादा समय ना गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ये आने वाले एग्ज़ाम दरोगा, एसएससी, जीडी, रेलवे से अति 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 महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे दोस्तों। आप जितने भी हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये जो भी हमने वीडियो बनाया है ये सब को ध्यान में रखकर ही बनाया है। तो आप सभी लोग देखेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज का मुख्य चैप्टर प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में कहा जाता है प्रधानमंत्री, और अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार, अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार होते हैं कौन? तो राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री। इसे ध्यान रख लेंगे। अगर पूछे कि राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर पूछ दे कि प्रधानमंत्री के नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और केंद्रीय परिषद का सेतु कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद का सेतु कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय कार्यपालिका
संघपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो केंद्रीय कार्यपालिका संघपालिका संघीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री की योग्यताएं की कि प्रधानमंत्री का योग्यता क्या होता है, तो नागरिकता इनका होना चाहिए भारतीय। प्रधानमंत्री बनने के लिए नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए। और न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इसे ध्यान रखेंगे। अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है। लाभ के पद पर न होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। संसद सदस्य होना अनिवार्य है, लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, उन्हें संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर संसद का सदस्य नहीं है, अगर संसद का सदस्य नहीं है तो शपथ के 6 माह के अंदर इन्हें सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर संसद सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनका नियुक्ति, शपथ, इस्तीफा सब कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। अगर इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। कैसी प्रक्रिया है हटाने की? तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और हटाया कहाँ जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाया कहाँ जाएगा? तो लोकसभा से है तो लोकसभा में, राज्यसभा से है तो राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल प्रधानमंत्री का होता है 5 वर्ष, लेकिन बहुमत रहेगा तभी 5 वर्ष तक रह सकते हैं। कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री का पद किसी कारण से खाली हो जाता है तो पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं तो उन सब के बारे में बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। पहला हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, पांचवा चौधरी चरण सिंह, छठा राजीव गांधी, सातवां वीपी सिंह, आठवां चंद्रशेखर, नौवां पीवी नरसिम्हा राव, 10वां अटल बिहारी वाजपेयी, 11वां HD देवगौड़ा, 12वां IK गुजराल, 13वां डॉक्टर मनमोहन सिंह और 14वां वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये ट्रिक से है दोस्तों, याद कर लेंगे। ट्रिक से हम बता देते हैं एक बार।
जवाहर में लाल लगा तो जवाहरलाल नेहरू, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री में स्त्री लगा तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मर गई तो मोरारजी देसाई, तो चरण छुए गए तो चौधरी चरण सिंह, चरण कौन छुए तो राजीव गांधी, तो राजीव गांधी, राजीव गांधी फिर VCP देखने गए, VCP में भी से हो जाता है VP सिंह, सी से हो जाता है चंद्रशेखर और पी से PV नरसिम्हा राव। और VCP क्या हुआ, अटक अटक के चलने लगा तो अटल बिहारी वाजपेयी, फिर HD लगाया तो HD देवगौड़ा, फिर गुजर गया तो मन लग गया, गुजर से IK गुजराल, और मन में म से मनमोहन सिंह और न से नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं दोस्तों बारी बारी से भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि आपको फिर कहीं और से पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। आपका जो भी एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, GD और बिहार पुलिस कांस्टेबल, जो भी हो एग्ज़ाम, दरोगा, BPSC तक भी इसमें आपको इंक्लूड हो सकता है। तो पहला नंबर में आ जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री 16 साल 9 माह 13 दिन तक। इनका नारा क्या है? तो आराम हराम है। इनका नारा है आराम हराम है। इनके जन्म दिवस पे 14 नवंबर को बाल दिवस, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। इनके समाधि स्थल की बात करें तो इनका समाधि स्थल शांति वन कहलाता है। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु लेस्ले। इनके गुरु कौन थे? लेस्ले। अब आ जाते हैं दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री, विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में मृत्यु। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और मरणोपरांत से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनकी प्रसिद्धि क्या है? तो शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री। इनका नारा क्या है? तो नारा है जय जवान जय किसान। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या है? तो जय जवान जय किसान। इसे ध्यान रख लेंगे। अगर इनका समाधि स्थल की बात करें तो समाधि स्थल का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट नाम है। क्या नाम है? विजय घाट। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाली 4 बार। तो सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? तो इंदिरा गांधी।
आगे बात करते हैं, दो अलग अलग कार्यकालों में प्रधानमंत्री बनने वाली 1966 से 77, दूसरी बार 1980 से 84। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये इंदिरा गांधी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव को झेलने वाली प्रधानमंत्री लगभग 15 बार, ये कौन है? इंदिरा गांधी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में लौह महिला के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में लौह महिला आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? इंदिरा गांधी। हत्या के द्वारा मरने वाली भारतीय प्रधानमंत्री, हत्या के द्वारा मरने वाली भारतीय प्रधानमंत्री, इनका शपथ तिथि 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1966 को इनका शपथ हुआ था। और इसी 24 जनवरी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी का प्रसिद्ध नारा क्या था? श्रमेव जयते। इंदिरा गांधी का प्रसिद्ध नारा क्या था? श्रमेव जयते। दूसरा, गरीबी हटाओ। आगे बात करते हैं, इनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ। इनके समाधि स्थल क्या कहलाते हैं? शक्ति स्थल। इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति स्थल कहलाता है। देवकांत बरुआ का इंदिरा गांधी के संबंध में कहा गया कथन, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के लिए कथन कहा था। दूसरा, आगे कौन सा और कथन बोले थे? तो राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी के बारे में कहा था गूंगी गुड़िया। राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को कहा गूंगी गुड़िया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कहा दुर्गा। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, मोरारजी देसाई चौथा प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई का पूरा नाम मोरारजी रणछोड़ भाई देसाई। इन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले 81 वर्ष के उम्र में कौन है? मोरारजी देसाई। 4 वर्ष में एक बार इनका जन्मदिन मनाने वाले प्रधानमंत्री 29 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, ये अपना स्वयं मूत्र पीने वाले प्रधानमंत्री थे। ये अपना मूत्र स्वयं पीते थे। इनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 5वां आ जाते हैं, चौधरी चरण सिंह। 5वां बात करते हैं दोस्तों, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में एक दिन भी नहीं भाग लेने वाले प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह। किसानों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को
भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं राजीव गांधी, छठे प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी हैं। 40 वर्ष के उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा प्रधानमंत्री। सर्वाधिक सीटों से सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी हैं। सर्वाधिक सीटों से सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। 404 सीट 8वीं लोकसभा चुनाव 1984 ईस्वी में। 404 सीट 8वीं लोकसभा चुनाव 1984 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। मिस्टर क्लीन के नाम से तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो को वहीं पे रोका गया था दोस्तों। तो फिर से हम शुरुआत करते हैं। भारत के छठे प्रधानमंत्री, भारत के कैवे छठे प्रधानमंत्री। तो भारत के छठे प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, 40 वर्ष के। आगे बात करते हैं सर्वाधिक सीटों से सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। 404 सीट 8वीं लोकसभा चुनाव 1984 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं भारत के पायलट प्रधानमंत्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इनका जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस। इनका जन्म दिवस कब है? तो 20 अगस्त 1944 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रख लेंगे इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इनका मृत्यु 21 मई 1991 ईस्वी को पैराम्बटूर में बम विस्फोट के कारण धनी नामक लड़की ने बम विस्फोट किया था। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है। इनका कथन केंद्र सरकार से 1 रुपया पास होता है और जनता तक जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं आगे 7वां प्रधानमंत्री वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। समाधि स्थल वीपी घाट। इनके समाधि स्थल क्या है? वीपी घाट। 8वें प्रधानमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर सिंह, युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। साइकिल से संसद भवन जाने वाले प्रधानमंत्री। तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पूरा नाम पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री बनने के समय ना तो लोकसभा सदस्य थे ना राज्यसभा सदस्य थे। ये सभी भाषा के जानकार थे, बहुभाषी थे। क्या थे? तो ये बहुभाषी थे। इन्हीं के शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। तो भारत के एकमात्र अविवाहित प्रधानमंत्री। भारत के एकमात्र अविवाहित प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं सबसे कम दिन तक के प्रधानमंत्री।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या है? पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव होने से पहले इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री। इनका नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा सड़क बनाने वाले प्रधानमंत्री। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अटल स्मृति कहा जाता है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के 11वें प्रधानमंत्री। पूरा नाम हरदमल हिल्ले दौड़े गौड़ा देवगौड़ा। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। आई के गुजराल की बात करें तो पूरा नाम इंद्र कुमार जाल। फ्रेंच कट दाढ़ी रखने वाले प्रधानमंत्री। राज्यसभा से तीसरे प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। राज्यसभा से चौथे सांसद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की बात करें तो आजाद भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। पहली बार नेहरू जी के मरने के बाद 13 दिन के लिए, दूसरी बार शास्त्री जी के मरने के बाद, तो ध्यान रख लेंगे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे 1950 ईस्वी में। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? नारायण घाट। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? नारायण घाट के नाम से जाना जाता है इनका समाधि स्थल। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले कौन कौन प्रधानमंत्री हैं? तो ध्यान रखेंगे। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहला इंदिरा गांधी, दूसरा HD देवगौड़ा, तीसरा IK गुजराल, चौथा मनमोहन सिंह, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा नरेंद्र मोदी, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री। 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न प्राप्त कर लिया था। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। फिर इसके बाद गुलजारी लाल नंदा को दिया गया भारत रत्न। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया। 1991 ईस्वी में राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया। 1991 ईस्वी में ही मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया गया। 2015 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखेंगे। पहला मोरारजी देसाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। दूसरा चौधरी चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से थे। तीसरा VP सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से थे। चौथा PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री थे। HD देवगौड़ा कर्नाटक के CM। नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। भारतीय प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लोकसभा के निम्न सदन लोअर हाउस के सदस्य होना पड़ता है। ब्रिटेन के लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन के रूप में कहा जाता है। ब्रिटेन के लोकसभा के हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य क्यों न हो, लेकिन उनकी जवाबदेही सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के PV नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, न लोकसभा न राज्यसभा। PV नरसिम्हा राव एक बहुभाषी थे, अधिक भाषा के जानकार थे। भीमराव अंबेडकर द्वारा कुछ कहा गया कथन है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। भारत के प्रधानमंत्री का पद अमेरिकी राष्ट्रपति के समतुल्य है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के राजनीतिक सेनापति होते हैं। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के राजनीतिक सेनापति होते हैं। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तो या और आगे बढ़ते हैं। चूंकि राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के समय वे प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं। चूंकि राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के समय वे सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर पूरा मंत्रिमंडल भंग हो सकता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। श्री माओ भंडार नाइके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ से थी? श्रीलंका से 1960 ईस्वी में बनी थी। श्री माओ भंडार नाइके विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की 1960 ईस्वी में। दूसरा, इंदिरा गांधी विश्व में दूसरी महिला प्रधानमंत्री, भारत की लौह महिला के नाम से, आयरन लेडी के नाम से मशहूर। तो भारत की थी 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाई गई थी। मार्गरेट थैचर विश्व ब्रिटेन में पहली महिला प्रधानमंत्री, 1979 से 1990 तक विश्व की लौह महिला, आयरन लेडी ऑफ वर्ल्ड कौन कहलाती है? मार्गरेट थैचर। कब बनी थी? 1979 ईस्वी में, इंग्लैंड की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेनजीर भुट्टो की बात करें तो 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में बनी। विश्व में किसी इस्लामिक देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। पूरब की बेटी, डॉटर ऑफ ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को बोधियागा स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। हमने पूरा पढ़ाने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट था हमने आपको देने का प्रयास किया। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।